चाहती हूँ, जिस स्वर की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, आवश्यक हो जाती है पूरे देश में, जहां कहीं भी श्री राम की महिमा का बखान होता है, जहां कहीं भी राम कथा का वाचन होता है, जहां कहीं भी रामायण को जीवंत किया जाता है। और आज मैं उनकी तुलना राम भक्त हनुमान से करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि जहां जहां भी राम कथा होती है वहां वहां हनुमान अवश्य विद्यमान रहते हैं, तो जिस जिस मंच पर राम कथा का वाचन होता है उस मंच पर हमारे आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। चार पंक्तियों के द्वारा उन्हें आवाज देना चाहती हूँ, और चार पंक्तियां ये मैं उठाती हूँ आचार्य केशव दास की पुस्तिका रामचंद्रिका से। जब अंगद जाते हैं रावण के दरबार में और रावण उनसे कहते हैं कि तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे राम और मेरा क्या मुकाबला, तुम्हारा राम एक वनवासी वलकल पहनकर वन वन भटकने वाला, और मैं हूँ लंकाधिपति स्वर्ण की लंका का लंकेश दशानन, उस राम का और मेरा क्या मुकाबला। तब हनुमान जी का परिचय देते हुए अंगद जो पंक्तियां कहते हैं और बताते हैं कि सही कह रहे हो रावण, सही कह रहे हो लंकेश, कि तुम्हारा और मेरे प्रभु राम का क्या मुकाबला। किस तरह से उस मुकाबले को व्यंग में परिभाषित करते हैं कि सिंधु तरे उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, और बांधो ही बांधत सो न बंधो उन बारिधि बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी परी, और तेल नितूल निपूछ जरी न जरी गढ़लंक जराय जरी। जय हो जय हो जय हो। तो हनुमान जी की इस तरह से व्याख्या करने वाले अंगद जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अपने चाचा हनुमान जी को कपि भी नहीं कहा, बंदर भी नहीं कहा, बनरा कह करके संबोधित किया, रावण का मोरल डाउन करने के लिए, उसका उत्साह गिराने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए। तो ऐसे हनुमान रूपी राम भक्त डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी को मैं आवाज देती हूँ, मेरे बहुत बड़े आदरणीय भैया हैं, उनको आवाज देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि राम भक्ति में और चार चांद लगाएं, और राम भक्ति के नाम पर अपनी जो रचनाएं वो प्रस्तुत करते हैं पूरे देश में जाने जाते हैं, आज उन रचनाओं से हमें भी कृतार्थ करें। स्वागत है आपका बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। अब आप सुनिए डॉक्टर हमारे मनोज गुप्ता जी को। और ये आनंद दुगना हो जाएगा जब यही टीम दोबारा भी आएगी। स्वागत है भैया, स्वागत है। सभी को मेरी राम राम, और राम भैया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये उपस्थित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और हमारी बहन शिखा ने जितना बोला मुझे हनुमान बना दिया। अगर वो सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कहाँ मेरी शक्ति और कहाँ ये। खैर, बहन ने कहा है तो उसका भैया यहाँ बात शक्ति की नहीं, यहाँ बात निश्चित रूप से उसने कुछ सोच के ही बोला होगा। निश्चित रूप से आपकी भक्ति बहुत उच्चतम स्तर पर मैं है। स्वीकार करता हूँ उसके शब्दों को। बहुत बड़ी रचनाकार है, आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से मान जाएंगे। मैं कुछ बातें सुनाता हूँ। अभी रास्ते में ही राम के बारे में सोच रहा था, राम का चिंतन चल रहा था, बोल रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, दादा कामरी साहब से कह रहे थे आज तो राम को ही सुनाना है। तो राम के बारे में सुनाने के लिए अचानक मेरे मन में चार पंक्तियां बैठे बैठे रास्ते चलते बन गई, तो पहले मैं वही सुना देता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाता है और दूसरे दिन वनवास दे दिया जाता है, महलों में पला बढ़ा और तपस्वियों का जीवन जिएगा, कैसा लगा होगा उसे। एक छोटा सा छंद सुनाता हूँ। स्वागत है भैया। कि जन्म लियो जिनने महलन में जंगल कुटी बनाए रहे हैं, जन्म लियो जिनने महलन में जंगल कुटी बनाए रहे हैं, सोने की थाली में जीवन वाले कंदमूल फल खाए रहे हैं, और दीनहीन निबलों बिकलों की वन में नील दीन दुखी निबलों बिकलों को वन में राह दिखाए रहे हैं, और राम की गाथा सोनी शिखा अंसार मनोज सुनाए रहे हैं। राम की गाथा सोनी शिखा अंसार मनोज। तो ये है, हम लोग सोच रहे थे तो हम चारों लोगों ने कुछ शब्दों को जोड़ा है, और कुछ शब्दों को जोड़ने के बाद ये कोशिश करी है कि कुछ आपको सुनाएं। तो मैं अपनी एक वही रचना सुना देता हूँ। समय की कुछ मजबूरियां हैं। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
कि अगर आप रुके रहेंगे तो आज एक मंत्र आपको देके जाऊंगा, आपको राम के दर्शन हो जाएंगे, स्वागत है आपको भैया। राम मिल जाएंगे। तो राम के उस मंत्र को लेने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। स्वागत है भैया, स्वागत। तो मैं अपनी एक कविता सुनाता हूं कि राम के बारे में। जैसे बहन ने कहा कि तुलसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, तो कहते हैं कुछ निकाल लेते हैं उसमें भी। तब मैं राम के चरित्र के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। तब मैं कहता हूं स्वागत है भैया। कि तुम धर्म मेरे, आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। तुम धर्म मेरे, आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। वाह। संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा। और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। वाह वाह। कि बनगमन और राज्याभिषेक में, बनगमन और राज्याभिषेक में तुमने फर्क नहीं माना, और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंड कारण्य पैदल छाना। वाह वाह। तो रघुकुल की रीति निभाने को त्यागा था तुमने अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैं उस राम को प्रणाम करता हूं कि जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया लोगों के दर्द को समझने में, लोगों की पीड़ा को समझने में। जिस समय राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, बोला गया, केवल दशरथ के मुंह से निकला, स्वर्ग में हलचल हो गई कि इन्हें तो गरीबों की सेवा करने के लिए भेजा गया था और ये राजा बनने जा रहे हैं। वहीं पे गड़बड़ हो गई। तो फिर क्या होता है, जिसने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर कहा। वाह, जो वाह। सदा दूसरों के आंसू, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, और निज सूर्य वंश की आन हेतु कांटों के कानन में सोया, और मर्यादा पालन हेतु किया जिसने पत्नी का निष्कासन, और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। तो तजकर त्यागी तेजवान, तप कर कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता राम नहीं है। बन जाता है। जोरदार एक तालियां दिन में एक राम बार। नहीं बनता है कोई। राम बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, रहते निज उर में आठों याम। हे राम तुम्हें सत सत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। अंतिम मंत्र रखता हूं इस कविता का, स्वागत है। सुन लीजिएगा कि राम के नाम से कैसे वो नाम जुड़े हुए थे। उन नामों में राम का ही नाम था कि केवट में और जटायु में। इनको जब नाम लेते हैं तो ये सीधे कनेक्ट होते हैं राम से। केवट में और जटायु में, शबरी में और अहल्या में, हनुमान में अंगद में तुम हो, बसते माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। उद्धार जगत का करने को तुमने सारे दानव मारे, और बन बन भटके कल्याण हेतु अपना सारा वैभव छोड़ा, और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। वाह, पल वाह, प्रतिपल मान दूसरों का, पल प्रतिपल मान दूसरों का, तुम गौरव और अभिमान बने। अति धीर वीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। बोल सियावर रामचंद्र की। अपने अपने तन का रोया रोया, अपने तन का रोया रोया,
कर रहा मनोज तुम्हारे नाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैं आदरणीय कपूर साहब को बताना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने एक वचन दिया था, मैं एक छोटा सा गीत 2 मिनट में खत्म होने वाला सुना देता हूं, फिर अपनी बहन को आवाज देता हूं। निश्चित रूप से आप लोग अगर उसे नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं सुना। तो मैं कहना चाहता हूं कि करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। आहा आहा आहा। कि करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। और सच कहता हूं श्रीमान, राम मिल जाएंगे। वाह वाह। करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाएंगे। और सच कहता हूं श्रीमान, राम मिल जाए। कहां मिलेंगे राम? मैं बताता हूं, मुझे तालियों के साथ सुनना। जोरदार तालियां बजा के एक बार आदेशित करें भैया को कि राम माता के मन में, राम माता के मन में, आहा। राम भ्राता के तन में, राम दैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में, राम माता के मन में, राम भ्राता के तन में, राम दैनिक बंधन में, राम अंजनी नंदन में। और तर्जनी पे उंगली, तर्जनी पे पर्वत तान, राम मिल जाएंगे। और दादा वाह वाह वाह। कि और फाड़ बनो हनुमान, राम मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। और फाड़ बनो हनुमान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल। फिर कहता हूं इतना काम कर लीजिए, अगर राम ना मिले तो हमें बता दीजिएगा। कि रहे कौशलपुर वासी, कि रहे कौशलपुर वासी, बने तपसी सन्यासी, चाहे वे हों बनवासी या कि फिर घट घटवासी। रहे कौशलपुर वासी या कि तपसी सन्यासी, चाहे वे हों बनवासी या कि फिर घट घटवासी। और विपदा में करो आह्वान, राम मिल जाएंगे। वाह वाह। और सोनी कि विपदा में करो आह्वान, राम मिल जाएंगे। और शबरी सा करो सम्मान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाए। अंतिम सुनाता हूं कि स्वागत है भैया, एक बार तालियों का ताल देते रहिए आप लोग गीत के साथ साथ। अंतिम बंद है। भरत जी ने क्या किया था, राज सिंहासन तो छोड़ ही दिया था, महल के बाहर एक कुटिया बना ली थी, उन्हीं लता पत्ताओं में रहते थे और उन्हीं में वो अपना राजकाज चलाते थे। राज सिंहासन त्यागे, राज सिंहासन त्यागे, मातों से लड़कर भागे, लता पत्तों में रहकर 14 वर्षों तक जागे। राज सिंहासन त्यागे, राज सिंहासन त्यागे, माता से लड़कर भागे, लता पत्तों में रहकर 14 वर्षों तक जागे। और बनो भाई भरत समान, राम मिल जाएंगे। और सबरी सा करो सम्मान, राम मिल जाएंगे। और करो अंतर मन में ध्यान, राम मिल जाए। तो इतना कर लेना, आपको राम मिल जाएंगे।